Atmanaman, Abhinandan on Om Tathastu, and this is Manisha Adukia. आत्मनमन आप सभी का ओम तथास्तु पर, और मैं मनीषा अडुकिया। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही साधारण बट बहुत ही ज़रूरी है ये टॉपिक हमारे लिए, वो है लव। Today we will be talking about a very simple but very important topic in our lives, in fact in the entire humanity, in the entire cosmos, that is love and the simplicity of love. I would like to start with a basic question that do you know what it means to be sensitive? Ask yourself once. It means surely to have a tender feeling for things, to see an animal suffering and do something about it, to remove a stone from the path because so many bare feet walk there, to pick up a nail on the road because somebody's car might get a puncture. To be sensitive is to feel for people, for birds, for flowers, for trees, not because they are yours, but just because you are awake to the extraordinary beauty of things around you. And how is this sensitivity to be brought about? आज हम एक बहुत ही संवेदनशील और एक ज़रूरी विषय है कि प्यार। क्या आपको पता है कि संवेदनशीलता क्या होती है? अपने आप से पूछिए एक बार। संवेदनशीलता की परिभाषा सबके लिए अलग हो सकती है। मेरे लिए है कि आप एक जानवर को भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, आप एक फूल को भी बेवजह नहीं तोड़ते हैं, आप एक पत्ते को भी बेवजह नहीं तोड़ते हैं। अगर कोई पत्थर पड़ा हुआ है रास्ते में तो आप उसको उठाकर साइड कर देते हैं कि कोई अब हम पैदल जा रहा है तो उसको लगे नहीं। संवेदनशीलता का पता कैसे है रास्ते में तो उसको भी आप साइड कर देते हैं। हाउ इज योर सेंसिटिविटी की गाड़ी पंक्चर ना हो। The moment आसपास की सभी deeply sensitive, चाहे वो पेड़ हो, naturally do not pluck the flowers. There is a spontaneous desire, एक संवेदनशीलता, प्यार की भावना, not to hurt people, which means having real respect, love. To love is the most important thing in life. But what do we mean by love? When you love someone because that person loves you in return, surely that is not love. To love is to have this extraordinary feeling of affection without asking anything in return. You may be clever, but if you do not have this sensitivity, your heart will be empty and you will be miserable at all the times. It is important for the heart to be filled with affection, for then you won't destroy, you won't be ruthless, and there won't be wars anymore. Then you will be happy human beings, and because you are happy, you won't pray, you won't seek God, for that happiness itself is God. जब आप संवेदनशील होंगे तो आप एक फूल को भी, एक पत्ते को भी बेवजह नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि आपको किसी भी चीज़ को डिस्ट्रॉय करने की इच्छा नहीं आएगी, उसको हर्ट करने की इच्छा नहीं आएगी। आपको उसके लिए प्यार होगा, सम्मान होगा। प्यार होना किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी वस्तु के लिए बेबुनियादी ज़रूरत है। बट प्यार की परिभाषा लोग क्या कहते हैं? जब वो बदले में हमको प्यार करता है तो हम उसको प्यार करते हैं। बिल्कुल प्यार की परिभाषा अगर आपकी भी यही है तो ये बिल्कुल गलत है।
प्यार मतलब कि बिना वजह अनकंडीशनली आप किसी से लगाव रखते हैं। आप हो सकता है बहुत चालू हो, आपके अंदर ये संवेदनशीलता वाली चीज़ ही नहीं हो, गायब हो, आपका हार्ट एम्प्टी हो, खाली हो, तो आप देखिएगा कि आप बहुत टाइम आपको मिजरेबल फील होता है। अगर आपके हार्ट में अफेक्शन नहीं है तो आप बेवजह चीज़ों को डिस्ट्रॉय करेंगे। आप एक रूथलेसनेस होगा, रूखापन होगा, और यही सबसे बड़ी, ये रूखापन, ये संवेदनशीलता ना होना ही वॉर का, लड़ाइयों का सबसे बड़ा कारण है। और एक बहुत बड़ी बात है कि जब आपका मन हैप्पी होगा, जब आप हैप्पी ह्यूमन बीइंग होंगे, तो वो हैप्पीनेस अपने आप में परिपूर्ण है। आप प्रे करने नहीं जाएंगे, आप भगवान को जगह जगह नहीं तलाशेंगे, क्योंकि वो खुशी ही भगवान है और अपने आप में आप परिपूर्ण महसूस करेंगे। इस पर गौर करिएगा और अपने कमेंट्स शेयर ज़रूर करिएगा। इसके साथ ही एक और बहुत ज़रूरी टॉपिक है कि सैक्रिफाइस को हम प्यार के साथ बहुत जोड़ते हैं। वी जनरली कंबाइन sacrifice with love, so I'll be talking about sacrifice also along with this only, but I would like your comments and feedback, and I would request you to share this with maximum people so that they also reach, they also benefit, and they can come with their queries if they have any on this topic. जब भी हम प्यार की बात करते हैं तो सैक्रिफाइस एक बहुत कॉमन वर्ड है जो प्यार के साथ जोड़ा जाता है। Whenever we talk about love, the simplicity of love, the paradox of sacrifice automatically pours in. Why are these two so synonymous with each other? All the world's scriptures glorify sacrifice. Now, what is sacrifice? It is giving up something that you value. You can only sacrifice that which you would like to keep for yourself, or in other words, that which gives you pleasure and joy. You cannot sacrifice something that you dislike or disown. Sacrifice is always related to a higher cause for a greater good. हम वही चीज़ को सैक्रिफाइस करते हैं जिसको हम वैल्यू करते हैं और जो हमारे लिए भी उतनी ही ज़रूरी है, जो हमें भी उतनी ही खुशी देती है, हमें भी उतना मज़ा आता है। और जब उस वक्त हम उस चीज़ को गिव अप कर देते हैं तो वास्तव में वो ही सैक्रिफाइस है। आप किसी चीज़ को पसंद ही नहीं करते हैं, लाइक ही नहीं करते हैं, और उसको आप डिसोन कर दे, जाने दे, तो वो सैक्रिफाइस नहीं कहलाएगा। और सैक्रिफाइस हमेशा, बलिदान या त्याग हमेशा एक हायर कॉज, एक हायर पर्पस, एक हाईएस्ट गुड के लिए होता है, जिसमें एक हमारी एक छोटी सी खुशी से एक समूह का बहुत भला हो रहा है। वो त्याग है, वो सैक्रिफाइस है। When your love for the greater good is so strong that nothing else assumes any value, sacrifice here becomes irrelevant because love alone is your strongest driving force. प्यार की ताकत इतनी मजबूत होती है कि उस वक्त जो आपने त्याग किया है, सैक्रिफाइस किया है, वो बेबुनियादी हो जाती है उस कारण के लिए
चलते आपने वो त्याग किया है। आपका जो पर्पस रहा है उसके पीछे वो बहुत बड़ा है, उसका मायने बहुत बड़ा है। सो व्हेन देयर इज सो मच लव दैट देयर कैनॉट बी सैक्रिफाइस, एट द सेम टाइम व्हेन देयर इज नो लव देयर इज नो सैक्रिफाइस। जहाँ प्यार नहीं होगा वहाँ बलिदान हो ही नहीं सकता है, और जहाँ प्यार इतना ज़्यादा होगा वहीं पर त्याग भी हो सकता है। फिर वो त्याग नहीं है, उसकी परिभाषा प्यार बन जाता है। हम एक उदाहरण लेते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। इफ ए मदर प्यार की मदर इज सपोज टू बी द एपिटोम ऑफ लव एंड द एपिटोम ऑफ सैक्रिफाइस ऑल्सो। परिकाष्ठता प्यार की भी और त्याग की भी। If a mother has made plans to see a movie and she realizes that her child is sick, she does not say that she has sacrificed the movie to nurse her child, because she simply did not want to go. Nothing else seems to charm the mother besides being with her child. अगर कोई बच्चा बीमार होता है और मूवी की टिकट्स आई हुई होती हैं तो माँ सब बिना एकदम से जाएगी और बोलेगी मैं तो मूवी नहीं देखूंगी, अपने बच्चे के साथ ही रहूंगी। वो कितनी आसानी से अपने उस मूवी के प्लान को त्याग देती है और कुछ और दिखेगा ही नहीं उनको उसके आगे। ये है एक माँ का प्यार अपने बच्चे के लिए। ये सैक्रिफाइस नहीं कहलाता है। When the love is lukewarm, then sacrifice assumes meaning. Yet sacrifice purifies the human mind and reins in selfish tendencies. It can also bring pride, arrogance, self-pity, and sometimes even depression. You can sacrifice only that which you value. For a wise man, nothing is more valuable than truth, values, and the divine, and he will never sacrifice those. God is the greatest, and if he values the greatest, then how can he sacrifice God? This is the paradox of sacrifice. जब कहते हैं प्यार नरम गरम होता है तब त्याग जो है एक मतलब बन जाता है। वहाँ एक त्याग का भी, सैक्रिफाइस का भी एक मीनिंग आ जाता है। और जब सैक्रिफाइस या प्यार एकदम प्योर है तब तो कोई परिभाषा ही नहीं है उसकी। और जहाँ पर एक सेल्फिश मोटिव आ जाता है वहाँ पर अहंकार, घमंड, दया क्या, सेल्फ पिटी, मतलब सेल्फ पिटी एक नकारात्मक तरीके से, डिप्रेशन और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और जिस तरह एक ज्ञानी इंसान के लिए सत्य सबसे ज़्यादा मूल्यवान है, उसके लिए वो किसी भी चीज़ को त्याग देता है और कहता है भगवान सबसे बड़े हैं और वही सब कुछ है, तब उस सच्चाई के लिए और उस भगवान के लिए वो भले ही सब कुछ त्याग देगा, उसके परे कुछ भी नहीं है। तो ये अगर हम ये सब चीज़ों को समझ लेंगे, मान लेंगे, तो आज के दिन हम कह रहे हैं कि वॉर हो रहा है, लड़ाइयाँ हो रही है, वायलेंस हो रहा है, बच्चे ऐसे हो रहे हैं, बात नहीं सुनते हैं, नकारात्मक चीज़ों की बात हम करते हैं कि नकारात्मकता इतनी फैल गई है, नॉन पॉजिटिविटी इतनी फैल गई है। ये सब चीज़ें अपने आप, इन सब की दिशा अपने आप बदल जाएगी। जहाँ प्यार का पड़ला भारी होगा वहाँ पर एक पॉजिटिविटी की धारा अपने आप बहने लगेगी। वी आर सेइंग दैट वॉर इज़ गोइंग ऑन, children have become aggressive, they are not positive, things around have become negative, relationships are having many challenges, issues and all those things because of lack of love, lack of purity. Once love creeps in, the higher purpose creeps in, the direction of things automatically change. War will not be there anymore. So much war will not be there. So much negativity, so much challenges in relationships,
so much complexity of the mind, diseases, challenges, depression, all these things will automatically change their direction if positivity flows in. So I request you all to share this video with as many as you can. And if you have any suggestions, if you want any kind of help from me, if you are having any of these challenges, you can connect with me. And please share your comments and feedback below the video. And let's join hands this year and spread this message of love. जय हिंद। आइए आज से ही हाथ छोड़ें और संकल्प करें खुद से पहले कि खुद के अंदर प्यार जगाना है और इस लॉ को हर ओर फैलाना है। जय हिंद।